आपको और लोगों ने कहा है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो आपने बनाई या सिर्फ हमसे सुना है आपने? बिल्कुल, ये जैसे जैसे ये वीडियो मुख्तलिफ लोगों पे शेयर हुई है तो काफ़ी जगहों से हमें ये फीडबैक आया है। हमने उम्मन देखा है कि बड़े डेंजरस और हार्ड एंड क्रिमिनल आते हैं, उनसे पुलिस वाले उगलवाने के लिए थर्ड रेट डिग्री इस्तेमाल करते हैं। तो आपने ये मॉडल थाना बना लिया, तो फिर कैसे उनसे आप निपटेंगे? पुलिस एज़ पर लॉ अपना काम कर रही होगी, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छी अपनी क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन को बेहतर करें ताकि इस तरह के जो मैयर्स हैं उसकी ज़रूरत ना पड़े। तो मुलजिमान हैं, वो आते हैं, वो सोफे पे सो जाएंगे सुकून के साथ, तो फिर आपका क्राइम कैसे कम होगा? जो यहाँ पे लॉकअप में बंदा आता है वो मुल्ज़िम है हमारी नज़र में। सबसे पहले वो इंसान है, उसके बाद वो उस पर कोई ना कोई एलिगेशन है, किसी क्राइम की हो सकती है, कोई झगड़े का मसला हो सकता है, कोई और हो सकता है। जितना मैंने सुना है कि 6-7 मिलियन हर थाने के लिए रखे गए हैं, तो 6-7 मिलियन में इस तरह का थाना तो नहीं बन सकता। जो हमारे पास बजट अवेलेबल है, एक तो उसको हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें, उसमें किसी किस्म की मिसमैनेजमेंट ना हो। सेकेंडली फिर हम अपनी कम्युनिटी को साथ इन्वॉल्व करें, जो यहाँ के हमारे लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ के जो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको भी साथ इन्वॉल्व किया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो कराची में चल रहा है, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ठट्टा में भी चल रहा है। वो तो गवर्नमेंट की स्कीम नहीं थी, वो कैसे आपने बनाया? जी बिल्कुल, वो जैसे हमारी डिस्कशन हुई ड्यूरिंग विजिट के सेफ सिटी प्रोजेक्ट, वो प्योरली हमारा यहाँ से एक इनिशिएट हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल से किया था। उसके लिए पूरी प्रॉपर प्लानिंग की, वर्किंग की, उसकी डिज़ाइनिंग करके अगेन उसका हमने पूरा प्रपोजल बना के, वो तो प्योरली हमारा कम्युनिटी बेस्ड एक प्रोजेक्ट था। पूरे मुल्क में बदकिस्मती से जो थाना कल्चर है, जहाँ पर लोगों से ह्यूमिलेट किया जाता है, उसको कैसे ख़त्म करेंगे? तमाम ऑफिसर्स, तमाम हमारे पुलिस ऑफिशियल्स जो कि पब्लिक फ्रेंडली हों, जिनका सर्विस ओरिएंटेड एक सर्विस की अप्रोच हो, हमारी कोशिश है कि उन ऑफिसर्स को, उन पुलिस ऑफिशियल्स को हम यहाँ पे पोस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मंसूर नामा के साथ मैं हूँ मंसूर मुगेरी हाज़िर हूँ। कुछ दिन पहले हमें एक वीडियो दिखाई दी, उसमें हम देख रहे हैं कि ठट्टा में एक मॉडल पुलिस स्टेशन बना है और इंतहाई खूबसूरत तर्ज का। तो यकीन नहीं आ रहा था, हम ये समझ रहे हैं कि शायद ये एआई जनरेटेड है। तो हमने सोचा कि आज खुद जाके विज़िट करें कि वाकई सिंध पुलिस की जानिब से इस तरह से कोई खूबसूरत तरीन मॉडल थाना बनाया गया है या वैसे ही हमें धोखा दिया जा रहा है। तो हम ठट्टा पहुँचे, ठट्टा के एसएसपी साहब से हमने रिक्वेस्ट की, तो आज वो हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इमरान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप ऑल द वे ट्रैवल करके आपने टाइम स्पेयर किया और यहाँ पे आपने इस पुलिस स्टेशन को विजिट किया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको और लोगों ने कहा है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो आपने बनाई या सिर्फ हमसे सुना है आपने? बिल्कुल, ये जैसे जैसे ये वीडियो मुख्तलिफ लोगों पे शेयर हुई है तो काफ़ी जगहों से हमें ये फीडबैक आया है और लोगों को एक सॉर्ट ऑफ जैसे एक डिसबिलीफ वाली कंडीशन थी कि भाई वो कंसेप्ट ये आ रहा था कि शायद कोई एआई जनरेटेड वीडियो है या वैसे कोई 3D मॉडल है। तो वो हमें फिर उनको ये इंडोर्स करना पड़ा कि नहीं, ये एक्चुअली ये पुलिस स्टेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है। और जैसे आपने कहा कि आप खुद यहाँ पे आज तशरीफ़ लाए और आपने आके देखा कि आपके सामने ही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हमने कराची में मॉडल पुलिस स्टेशन देखे हैं, जैसे क्लिफ्टन है, जैसे फिरोज़ाबाद, लेकिन ये उन सबसे खूबसूरत है। तो इसका आर्किटेक्चर कोई आया है, डिज़ाइन बनाया है या वैसे ही आपने मिल के दोस्तों के साथ ये किया? देखिए, बेसिकली जो मॉडल पुलिस स्टेशन का कॉन्सेप्ट था, ये लास्ट ईयर सिंध गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट था और आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब का ये इनिशिएटिव था। उन्होंने सिंध गवर्नमेंट से, सीएम सिंध से मुराद अली साहब से बात की, ये प्रपोज़ल पुटअप किया, गवर्नमेंट ने इस प्रपोज़ल को अप्रूव किया और पूरे सिंध में ये डिसाइड हुआ कि हर डिस्ट्रिक्ट में इनिशियल फेज़ में एटलीस्ट एक मॉडल पुलिस स्टेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो लास्ट ईयर ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। इसको कंप्लीट करने में हमें ऑलमोस्ट कोई 7 to 8 months लगे और हमारी कोशिश थी सिर्फ 7 से 8 माह। 7 से 8 माह का इसमें हमें टाइम लगा इसको स्टार्ट करके और कंप्लीट करने तक। ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, उसको आपने रीडिज़ाइन किया है? जी बिल्कुल, ये बिल्डिंग जो हमारी है तकरीबन को 50 साल पुरानी ये बिल्डिंग है, जो पुलिस की अपनी पुरानी बिल्डिंग थी। लेकिन आपने देखा है, कुछ तस्वीरें वीडियो देखी होंगी कि इसकी जो प्रीवियस कंडीशन है वो बहुत खस्ता हाल थी और उस पर हमने काफ़ी एफर्ट करके उसकी इस मॉडल पुलिस स्टेशन के लिए बेसिकली 3 लाइन्स पे हमने काम करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इसकी फ़िज़िकल कंडीशन है, इसको इम्प्रूव करें।
तो उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया। जहाँ स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत थी, रिकन्स्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन, वो सारा काम करके इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया। उसके लिए हमने जो इसका डिज़ाइनिंग थी, कोशिश की कि अच्छी डिज़ाइनिंग हम करें, जो एक रूटीन में टिपिकल एक थाने की जो लुक होती है, जो थाने का जो परसेप्शन होता है, उससे ऑल टुगेदर डिफरेंट हो, ताकि इसको फर्स्ट लुक पे देख के ये क्वेश्चन करना पड़े कि ये क्या वाकई पुलिस स्टेशन है। और ऐसा ही फीडबैक हमें भी इस टाइम पे मिल रहा है। सेकंड, इसमें हमारा प्रायोरिटी ये थी कि हमारे जो यहाँ पुलिस ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिशियल्स हैं, वो राउंड द क्लॉक यहाँ ड्यूटी करेंगे, तो उनके लिए एक अच्छा कंफर्टेबल और इनेबलिंग इन्वायरमेंट हो। तो जैसे आपने देखा कि इनके लिए हमने एक अच्छा हर लिहाज से, जो एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग के हिसाब से, फर्निश के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो एयर कंडीशन है, चाहे वो सोलर है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जो अल्टीमेटली इस मॉडल पुलिस स्टेशन के जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो हमारे शहरी हैं, जो पब्लिक हैं, उनके लिए हमारी कोशिश थी कि एक अच्छा माहौल भी हो और उसके साथ साथ उनको तमाम बेहतरीन किस्म की जो अच्छी फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ एक ही पुलिस स्टेशन पर उनको अवेलेबल हों। उसके लिए हमने रिसेप्शन को इस्टेब्लिश किया, जो राउंड द क्लॉक वहाँ पे हमारे शिफ्ट वाइज ड्यूटी ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। और इसी तरह पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर हमने इस्टेब्लिश किया, जिसमें कोई 10 के करीब डिफरेंट जो सहूलियात हैं जो लोगों को डेली बेसिस पर रिक्वायर्ड होती हैं, वो हमने इस्टेब्लिश की। वहाँ हमारा राउंड द क्लॉक ड्यूटी पे ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। इसी तरह वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए हमने डेडिकेटेड एक ऑफिस, एक डेस्क वो भी इस्टेब्लिश किया है। अपना हमारे जो हेड मुहर्रिर है उसका बहुत ज़्यादा काम होता है, वहाँ पे लोगों की पब्लिक डीलिंग भी काफ़ी होती है, रिकॉर्ड रिक्वायरमेंट होता है, वो पूरा अच्छे तरीके से एज़ पर नीड किया। इस तरह हमारे इन्वेस्टिगेशन और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हमने अपने आयूज़ के लिए एक अच्छा माहौल प्रोवाइड किया ताकि वो अपना काम ठीक तरीके से वहाँ से अंजाम दे सकें। लॉकअप है, लॉकअप में डिफरेंट हमारे एक्यूज जाते हैं, एट द एंड दे आर ह्यूमन बींग्स, तो उनके लिए मैंने कोशिश थी कि भाई एक अच्छा कंफर्टेबल हो, क्योंकि एलिगेशन भी होती हैं, एक्यूज होता है, जब तक वो पुलिस कस्टडी में है तो वो एक मुलजिम है, तो उसके लिए एक ह्यूमैनिटेरियन एक एस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए हमने कोशिश की कि उनके लिए एक अच्छा कंफर्टेबल हो। अच्छा इमरान साहब, आपने लॉकअप की बात की, हमने लॉकअप विज़िट किया, वहाँ एक बेहतरीन सोफ़े पड़े हुए थे। ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो मुलजमान हैं, मोरालिस मुलजमान हैं, वो आते हैं, वो सोफ़े पे सो जाएंगे सुकून के साथ, तो फिर आपका क्राइम कैसे कम होगा? नहीं, देखिए, मैं जैसे पहले अर्ज़ की कि जो यहाँ पे लॉकअप में बंदा आता है वो मुलजिम है हमारी नज़र में। सबसे पहले वो इंसान है, उसके बाद वो उस पर कोई ना कोई एलिगेशन है, किसी क्राइम की हो सकती है, कोई झगड़े का मसला हो सकता है, कोई और हो सकता है। अभी उस पर वो जो भी इल्ज़ाम है वो भी इस्टेब्लिश नहीं हुआ, वो भी कानून की नज़र में मुजरम नहीं है। जब मुजरम वो इस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके लिए पूरा मैकेनिज़्म है, फिर प्रिजन्स हैं, जेल्स हैं, जो भी एक सज़ा का मैकेनिज़्म है। तो हमारी कोशिश थी कि उनके लिए, अदरवाइज़ आपने रूटीन में देखा होगा कि लॉकअप्स का बड़ा एक डर्टी और इनह्यूमन किस्म का माहौल होता है, जहाँ कोई भी किसी इंसान के लिए जाके चंद मिनट गुजारना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारी कोशिश थी कि उनके लिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे उनकी सफाई सुथराई है, वहाँ का वॉशरूम है, वहाँ की बेसिक एक्सट्रीम समर होती है, उनका लाइट का इंतज़ाम है, पंखे का है, उनकी सिटिंग प्लेस है, उनके सोने की जगह है, तो वो हम उनको बेसिक फैसिलिटीज़ अच्छे तरीके से प्रोवाइड करें। अच्छा, जैसे आपने बताया कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से हर ज़िले में एक मॉडल पुलिस स्टेशन तमीर करवाना था, तो ये इस स्कीम पे टोटल सरकार की जानिब से कितनी रकम खर्च रखी गई और कितना खर्च हो गया है? देखिए, ये अक्रॉस द बोर्ड हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ था, और इसके लिए 10 मिलियन की अमाउंट थी, वो गवर्नमेंट ने अप्रूव की थी, और उसके में हमने काम करवाया। बाकी डेफिनेटली जब एक अच्छा काम हो रहा होता है तो फिर आपकी कम्युनिटी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, आपके जो बाकी कुछ स्टेक होल्डर्स हैं वो भी आपकी हेल्प करते हैं। तो हमारी कोशिश थी कि जो गवर्नमेंट का बजट है वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ हो, और प्लस अगर हमें एडिशनल काम भी उसमें कहीं कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके करना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर साहब, जितना मैंने सुना है कि 6-7 मिलियन हर थाने के लिए रखे गए हैं, तो 6-7 मिलियन में इस तरह का थाना तो नहीं बन सकता, तो ये बड़ा मुश्किल है कि आपने कैसे ये चैलेंज को अबूर किया? एग्जैक्टली, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने ये था कि जो हमारे पास बजट अवेलेबल है, एक तो उसको हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें, उसमें किसी किस्म की मिसमैनेजमेंट ना हो। जैसे आपने को पता है कि मुख्तलिफ जगहों पे उसके पिलफरेज के चांसेस होते हैं, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि उसमें किसी किस्म की मिसमैनेजमेंट ना हो, उसको पर्सनली सुपरवाइज़ किया जाए। सेकेंडली, फिर हम अपनी कम्युनिटी को साथ इन्वॉल्व करें, जो यहाँ के हमारे लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ के जो हमारे पोलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अदर गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं हमारे पास, जैसे डिफरेंट इदारे होते हैं सरकार गवर्नमेंट के, उनको भी साथ इन्वॉल्व किया।
कम्युनिटी के लोगों को भी इन्वॉल्व किया, तो डिफरेंट मटेरियल प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी ज़्यादा हमें असिस्टेंस होगी, जिस वजह से हमारा काम ये कंप्लीट हो। एक्चुअली यहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर हैं वर्क्स एंड सर्विसेज, उन्होंने इसमें हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प की। उन्होंने एक बड़ा अच्छा वैल्यूबल इसमें कंट्रीब्यूशन करवाया, जो उनके डिपार्टमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे उनसे साथ हमें हेल्प हुई, और इस वजह से हमारा काम ये बेहतर तरीके से। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये भी देखा है कि ये तो चलो गवर्नमेंट की स्कीम थी, कुछ तो कुछ आपको मिला, बाकी आपने अपने दोस्तों से मुखिर हजरा से करके अच्छा थाना दे दिया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो कराची में चल रहा है, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ठट्टा में भी चल रहा है। वो तो गवर्नमेंट की स्कीम नहीं थी, वो कैसे आपने बनाया? जी बिल्कुल, वो जैसे हमारी डिस्कशन हुई ड्यूरिंग विजिट के सेफ सिटी प्रोजेक्ट, वो प्योरली हमारा यहाँ से एक इनिशिएट हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल से किया था। उसके लिए पूरी प्रॉपर प्लानिंग की, वर्किंग की, उसकी डिज़ाइनिंग करके अगेन उसका हमने पूरा प्रपोजल बना के, वो तो प्योरली हमारा कम्युनिटी बेस्ड एक प्रोजेक्ट था, जिसमें कम्युनिटी के जितने हमारे कुछ पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको हमने एंगेज किया। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प की इन टर्म्स ऑफ मटेरियल प्रोविजन अदरवाइज। तो उस वजह से हमने वो प्योरली अपनी मदद आपके तहत कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके। अच्छा इमरान साहब, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के आने से क्या फ़र्क पड़ा है ठट्टे के क्राइम पे? देखिए, उसका हमें क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन दोनों में हमें बहुत हेल्प हुई, क्योंकि उसमें सर्विलेंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो सर्विलेंस बेहतर होने की वजह से, एक उस CCTV कैमरास की वजह से एक डेटरेंस बेहतर होती है। तो क्राइम हमारी प्रिवेंशन भी जो बहुत बेहतर हो गई, और इस तरह अगर कोई क्राइम कहीं रिपोर्ट भी होता है तो वो हमें उसकी डिटेक्शन में भी आसानी हो गई। ना सिर्फ क्राइम, अदरवाइज हमारी जो डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, मेगा इवेंट्स हैं, चाहे मुहर्रम है, चाहे ईद है, अदरवाइज डिफरेंट जो हमारे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे हमें सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ हमारी सिक्योरिटी सर्विलेंस भी उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये बताएं कि सेफ सिटी के बाद आपने कहा कि अच्छे नताज हुए हैं, तो इस थाने के आने के बाद क्या नताज मुरतब हुए हैं? देखिए, अभी इसको फंक्शनल हुए हार्डली कोई 4-5 दिन हुए हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, और डेली बेसिस पे हम इसकी वर्किंग को मॉनिटर कर रहे हैं। और लोगों का थाने पे आने का जो टेंडेंसी है, वो इन 1 वीक में ही हमने ऑब्ज़र्व किया कि वो बेहतर हुई है। कि अगर पहले रूटीन में जो नंबर ऑफ़ विजिटर्स या कंप्लेनेंट थे वो कम थे, अभी लोग थोड़ा सा इनकरेज्ड हैं। जब यहाँ पर कोई शहरी विज़िट करता है, उसकी बात सुनी जाती है, जो उसका काम है उसमें उसको रिलीफ मिलता है, पुलिस का रिस्पांस अच्छा होता है, तो नेचुरली वो फिर बाकी लोगों को भी बताता है कि यहाँ पे अब बेहतर तरीके से काम हो रहा है। तो लोगों का जो यहाँ विज़िट करने की जो ट्रेंड है, जो टेंडेंसी है, उसमें एक इंक्रीज़ हुई। मॉडल थाना तो आपने दे दिया, लेकिन सिंध भर में या पूरे मुल्क में बदकिस्मती से जो थाना कल्चर है, जहाँ पर लोगों से ह्यूमिलेट किया जाता है, उसको कैसे ख़त्म करेंगे? देखो, उसके लिए भी हमारी कोशिश है कि हमारा जो बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है हमारे पास, वो यहाँ पे हम पोस्ट करें। हमारे एफिशिएंट, क्वालिफाइड, रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर्स, इसमें जैसे तमाम ऑफिसर्स, तमाम हमारे पुलिस ऑफिसर्स जो कि पब्लिक फ्रेंडली हों, जिनका सर्विस ओरिएंटेड एक सर्विस की अप्रोच हो। हमारी कोशिश है कि उन ऑफिसर्स को, उन पुलिस ऑफिसर्स को हम यहाँ पे पोस्ट करें, ताकि लोगों को मैक्सिमम रिलीफ दे सकें। इसी तरह हमने चेक एंड बैलेंस के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए भी कोशिश की है कि पूरा थाना हमारा, इसका एक्सटीरियर, इंटीरियर, एक ऑफिस, वो सारा CCTV की सर्विलेंस में है, सो दैट के हमारे पुलिस ऑफिशियल्स को भी पता हो, पब्लिक को भी पता हो कि यहाँ पे हर जगह पे CCTV कैमराज इंस्टॉल्ड हैं, और एक एक्टिविटी को मॉनिटर करें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने उम्मन देखा है कि बड़े डेंजरस और हार्ड एंड क्रिमिनल आते हैं, उनसे पुलिस वाले उगलवाने के लिए 3rd डिग्री इस्तेमाल करते हैं। तो आपने ये मॉडल थाना बना लिया, तो फिर कैसे उनसे आप निपटेंगे, कैसे वो फिर ऑन करेंगे? पुलिस एज़ पर लॉ अपना काम कर रही होगी, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छी अपनी क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन को बेहतर करें, ताकि इस तरह के जो मेजर्स हैं उसकी ज़रूरत ना पड़े। फोरेंसिक एविडेंस हैं, अदरवाइज़ जो मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स हैं, हम अपने पुलिस ऑफिसर्स को, IOs को उन पर ट्रेन करें, ताकि इस किस्म की जो इनह्यूमन चीज़ें हैं उसकी हमें ज़रूरत पेश ना आए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि जो शुरू में मैंने बात बताई कि एक मॉडल थाने की वीडियो हमने देखी, हमें ऐसा लगा कि ये AI जनरेटेड है और यकीन नहीं आ रहा था। इसीलिए कराची से हम ठट्टा पहुँचे और हमने इस थाने का विजिट किया। फिर SSP साहब को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने खुसूसी टाइम दिया, हमने उनसे ढेर सारी बातें की, और इस तरह का जो थाना हमने देखा, हमने 1 घंटे में एक भी कंप्लेंट यहाँ पर नहीं देखा।
जिस तरह से चीज़ें बनाई गई हैं, जिस डिज़ाइन से बनाई गई, जिस नफासत से बनाई गई है, अगर सिंध पुलिस इस तरह से पूरे सिंध में मॉडल पुलिस स्टेशन बना ले तो वो दिन दूर नहीं है कि पुलिस पे जो इल्ज़ामात हैं, पुलिस से जो आवाम खफा है, पुलिस के बारे में जो अदर्स व्यू रखने वाले वो शायद वो मिट जाएं। और हमारी ख्वाहिश होगी कि हर नए मौजू पे हम नई चीज़ आपको दिखाएंगे। तो नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपने मेज़बान मंसूर मुगेरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।